माय चैनल। दिस इज कविता गंगवार एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा होगा लॉन्ग हेयर केयर रूटीन, पर आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं वेवी हेयर केयर रूटीन की वीडियो, जो कि मेरी सिस्टर फॉलो करती है। तो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि आपके बाल बेजान एंड फ्रिजी हो चुके हैं? पर अगर मैं कहूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस आपके बालों का टाइप वेवी है एंड जो बेबी हेयर के लिए प्रॉपर हेयर केयर रूटीन होता है वो थोड़ा सा सही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जो कि बेबी हेयर के लिए फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, जैसा कि आपको आज के वीडियो के इंट्रोडक्शन से और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम आज बेबी हेयर के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली हम दोनों बहनों में काफी सिमिलैरिटीज है, नो डिफरेंस, बट हम दोनों के बाल बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके बाल एकदम स्ट्रेट है और मेरे बाल, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहली बार ऐसे अपने बाल खोल के बैठी हूँ एंड दिस इज ऑल नेचुरल विदाउट डूइंग एनीथिंग। दीज आर माई नेचुरल हेयर। सो बेसिकली पहले मुझे पता नहीं था कि मेरे बाल का टाइप क्या है, तो हमेशा से मेरे बाल ना ऐसे रहते थे, मतलब उड़े, फ्रिजी, बेजान। और क्या होता है, हमेशा की तरह जैसे हम लोग अपने पार्लर में या जिससे भी हम लोग नॉर्मल अपना हेयर कट या जो भी कराते हैं, मैं जब भी पार्लर वाली आंटी के पास जाती थी वो मुझे कहती थी स्ट्रेटनिंग करा लो, कैरेटिन करा लो, तुम्हारे बाल ऐसे हो रहे, ये वो, मतलब बेसिकली उनके पैसे बनाने की स्कीम थी वो। तो उसी झांसे में मैं फंस गई थी और मैंने 2 बार अपनी हेयर स्ट्रेटनिंग कराई है। उसमें 6-6 घंटे बैठ के बहुत हीट लगा के देन आई नोटिस्ड कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग गए हैं। मतलब मेरे बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था पहले, अगर मैं आपको अपने पहले की फ़ोटो दिखाऊंगी तो, लेकिन फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बाल गिरने लग गए। तो इतनी ज़्यादा अपने बालों को हीट देने के बाद और किसी भी फंक्शन में जाती थी तो मतलब हमारे में ये मिथ है ना कि हमारे वहाँ सिर्फ 2 टाइप होते हैं बालों के, एक तो स्ट्रेट या फिर बिल्कुल ही कर्ली। तो मैं अपने बालों पे स्ट्रेटनर लगाती थी, अगर मुझे कर्ल करना होता था तो मैं कर्ल करती थी। बट हीट से भी हमारे बाल खराब ही होते, चाहे आप कितना भी हीट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स यूज कर लो। देन मैंने रिसर्च करना शुरू करा रिसेंटली। अभी हम लोग गए थे हेयर कट के लिए मम्मी के, तब उन्होंने मेरे को फिर से वही बात बोली कि आप कैरेटिन करा लो, नहीं तो फिर आप स्ट्रेटनिंग करा लो। तो फिर मैंने अपने रिसर्च चालू करी कि एक्चुअल में मैं अपने बालों को बिना हीट के कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो पहली चीज जो मैंने गलतियां की, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो नंबर 1, ब्यूटी पार्लर वाली आंटी के झांसे में बिल्कुल नहीं फंसना है, ठीक है। वो आपको पोलिंग की कराने को, बट आपको नहीं कराना, और आपको कोई कर्लर या स्ट्रेटनर यूज नहीं करना है, जो कि गलती मैंने की थी और मेरे बाल बहुत खराब हो गए थे। दूसरी चीज, सही हेयर केयर रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबके बालों का टाइप अलग होता है। और हम बचपन से जो हमें मम्मी ने किया, ऐसे रगड़ रगड़ के शैम्पू लगाना और वो करना, हम सब वही फॉलो करते हैं। मतलब बेसिकली जिनको नॉलेज नहीं है, मेरे जैसे वो, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो अब गलतियां हो गई, अब इसको सुधारना कैसे है, और प्रॉपर हेयर केयर रूटीन जो मैंने स्टार्ट किया है फॉलो करना, और मैंने बहुत मैसिव डिफरेंस देखा है अपने बालों में, तो अब मैं आपको वो बताती हूँ। पहली चीज, हमें अपने बाल नॉर्मल तरीके से ही धोने हैं, जैसे हम वॉश करते हैं। मतलब पहले हेड वॉश किया, उसके बाद हमने कंडीशनर या मास्क, आप जो भी लगाते हैं वो लगाया। तो बेसिकली अपने बालों को पहचानने का तरीका होता है। अगर बालों को धोने के बाद, मतलब धोते हैं तो जिनके बाल स्ट्रेट है वो स्ट्रेट हो जाते हैं, बट जिनके वेवी है उनके नीचे से ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो दैट इज द वे, ऐसे मैंने पता किया था कि मेरे बाल वेवी है, ठीक है। अब पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, आप जब अपने बालों में कंडीशनर अप्लाई करते हो, आपको तभी अपने बालों में कोम करना है। उसके बाद जब तक आप दूसरा हेड वॉश नहीं करते तब तक आपको कंघी नहीं लगानी है। दैट इज अ बिग नो नो। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे मेरे ये बने हुए हैं, ठीक है, और अगर मैं इस पे कंघी मार दूंगी तो ये फैल जाएंगे, और फिर फैल जाएंगे तो ये और फ्रिजी लगेंगे, मतलब ऐसे डिफाइंड नहीं लगेंगे ये। तो हमें कंघी बिल्कुल नहीं करनी है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि हमें कंडीशनर जब हम बालों में लगाते हैं उसी टाइम पे हमें बालों को कंघी करनी है, ठीक है। उसके बाद हम हेड वॉश करते हैं, ठीक है, कंडीशनर निकल गया, सारा अच्छे से प्रोडक्ट निकाल दिया। उसके बाद मैं जो यूज करती हूँ मैं आपको वो बताऊंगी। बेसिकली मैं एक मूज यूज करती हूँ, हेयर मूज, दैट इज ऑफ ब्रांड फिक्स माई कर्ल्स। तो उसको आपको क्या करना है, हाथ पे लेना है। अभी मेरे पास, मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया तो मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, तो आपको बस इसको हाथ पे लेके ऐसे से करके और ऐसे प्रेइंग हैंड्स की तरीके से आपको इवनली अप्लाई करना है अपने बालों पे। पहले आप बालों को सेक्शन कर लीजिए, मतलब आधे आधे कर लीजिए, उसके बाद मूज लगाइए और उसके बाद ऐसे ऐसे लगाइए, एंड देन यू नीड टू स्क्रंच इट लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। एंड जब वो बाल वेट होते हैं और आप मूज लगाते हो और आप ऐसे करते हो तो वो डिफाइंड हो जाते हैं, तो आपको ऐसे करके रखना है।
तो उससे हमारे डिफाइंड कर्ल्स आते हैं। मूज लगाने के बाद आप बिल्कुल बालों को छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं करना है, ना कंघी लगानी है ना छेड़छाड़ करनी है, बस आप ऐसे ही या तो आप उसको एयर ड्राई होने दीजिए या फिर आप डिफ्यूजर भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं उसको एयर ड्राई होने देती हूँ क्योंकि मुझे अब अपने बालों को हीट से बचाना है। और तीसरी चीज, जब आप बालों में मतलब बाल धोने होने के बाद जब आप कोई भी टॉवल या वो यूज करते हैं तो आपको हमेशा माइक्रोफाइबर टॉवल ही यूज करना है, क्योंकि जो नॉर्मल टॉवल होता है उससे बाल रगड़ते हैं और बाल और फ्रिजी हो जाते हैं। मेरे पास माइक्रोफाइबर टॉवल नहीं है तो मैं अपनी पुरानी टी शर्ट यूज करती हूँ और उसको मैं अपने बालों में कैसे रैप करती हूँ वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। तो बेसिकली ये है रूटीन और आप बस इसको फॉलो कीजिए और उसके बाद बस आप नॉर्मल सीरम यूज करिए इन दैट मैनर ओनली, मतलब स्क्रंच करना है अपने बालों को और उसके बाद आप छोड़ दीजिए। फिर जो उसके बाद रिजल्ट है वो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, ये देखिए, ये है ना। और मेरे ऐसे ही रहते हैं, मतलब अब जैसे मैंने आज वॉश किया, अब मैं तीसरे दिन वॉश करूंगी, मेरे तब तक बाल ऐसे ही रहते हैं और मैं फिर उसी दिन कंघी वगैरह यूज करती हूँ। जो भी मुझे स्टाइलिंग करनी है मैं बस अपने हाथों से ऐसे ऐसे स्टाइलिंग कर लेती हूँ, बस दैट्स इट। दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर वेवी हेयर। तो बालों को धोने के बाद सुखाना कैसे है मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये मेरा पुराना टी शर्ट है, ठीक है, तो इसमें मैं अभी गीला ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी जस्ट वो फॉलो किया है, तो मैं आपको इसी से दिखा देती हूँ। इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब सपोज आपके बाल गीले हैं तो आपको बाल ऐसे यहाँ पे रख देने हैं। अब जो टी शर्ट का ये वाला हिस्सा है इसको आपको ऐसे रैप करना है, एक सेकेंड, और इसके ये दोनों एडजस्टिंग चीजें जो है पार्ट्स हैं उसको आपको ऐसे अपने माथे पे फिक्स कर लेना है यहाँ पे, एंड देन पुट योर हेड। ये दोनों एडजस्टिंग लेके हमको ऐसे यहाँ पीछे या तो आप क्लचर लगा लीजिए या फिर आप इसको ऐसे नॉट लगा लीजिए। मैं नॉट लगा लेती हूँ बस। अब आप इसको पूरे बालों को वो होने दीजिए फिर जब आपके बालों का जो एक्स्ट्रा वाटर है जब वो निकल जाता है बस आप उसको खोल दीजिए और एयर ड्राई होने दीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। या फिर आप डिफ्यूजर भी यूज कर सकते हैं, मैं नहीं करती हूँ क्योंकि आप बिना हीट के भी, जैसे आपने मेरे बाल देखे, कोई बुरे नहीं लग रहे थे और स्टाइलिश भी लग रहे थे, तो आप वैसे रख सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए विद प्रोडक्ट तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जब दीदी नेक्स्ट टाइम आएगी तो मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो शूट कर लूंगी। तो तब तक के लिए प्लीज आप ये वाली वीडियो देखो एंड इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स अपने बालों के लिए फॉलो करो। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।